प्यारे बच्चों नमस्कार। अब तक हम लोगों ने यूपी बोर्ड क्लास 12 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। पहले पाठ से हमने अब तक कुल 13 छंदों को पढ़ा है। 14वें छंद से आज पढ़ेंगे। देखेंगे बड़ा सुंदर चित्रण है। पवन दूतिका की नायिका राधिका दूतिका पवन को कहती है कि जाओगी तुम, बड़ा सुंदर शरीर है कृष्ण का, उनको देखोगी, बड़े अच्छे उनके कंधे हैं, लंबी बाहें हैं। आगे श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधिका कहती है, साचे वो राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। राजाओं की भांति सिर पर, माथे पर लसा शोभायमान सुशोभित हो रहा हो, दिव्य अलौकिक जैसा कि संसार में संभव न हो। आपीड मुकुट, जाओगी जब देखोगी मेरे श्याम को तो उनकी पहचान क्या है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। राजाओं की भांति उनके सिर पर दिव्य मुकुट शोभायमान हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। और उभय, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान, स्वर्ण माने सोना। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के योर होंगे। नाना माने अनेक, रत्न कलित माने रत्नों से जड़ा हुआ। नाना रत्न कलित अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ। भुज में, भुजा में, बाहु में। मंजू माने मनोहर, सुंदर लगने वाला। केयूर माने भुजा दंड या बाजू बंद होगा। और नाना अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ उनकी भुजाओं में मनोहर बाजूबंद होगा। मोती माला लसित, लसित माने शोभायमान। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु माने शंख, कंठ यानी गला। उनका गला कैसा होगा तो कंबुसा कंठ होगा। तो हम ये कहते हैं कि उनका कंबुसा कंठ यानी कि शंख के समान जो गला है, मोती माला लसित होगा, मोती के मालाओं से शोभायमान हो रहा होगा। फिर से देखेंगे इस छंद। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। उनके सिर पर राजाओं की भांति दिव्य मुकुट शोभायमान हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के योर होंगे। और अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ उनके भुजाओं में बाजूबंद होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और उनका शंख की भांति दिखने वाला गर्दन मोती के मालाओं से लसित होगा,
शोभायमान हो रहा होगा। अब इस प्रकार से कृष्ण तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होंगे, दिखाई देंगे, लेकिन बात यह है कि तुमको मेरी वेदनाएं, व्यथाएं उनके सामने प्रस्तुत करनी है। और क्या वायु बोल सकती है? नहीं बोल सकती। तो इसलिए निराकरण करती है राधिका की करना क्या है। तेरे में है न, यह 15वां छंद है। तेरे में है नया गुण जो तुम व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। तेरे में है नया गुण जो तुम व्यथाए सुनाए। ऐ दूती के पवन, तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि तुम मेरी पीड़ा को श्री कृष्ण के सामने सुना सको, कह करके बता सको। तुम ऐसा तो कर नहीं सकते। इसलिए व्यापारों को, व्यापार माने कर्म, जो दूत का कर्म तुम्हें मैं सौंप रही हूं, इस कर्म को, व्यापारों को प्रखर, प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि, युक्ति माने उपाय, अयुक्तियों से चलाना। तो अपने कर्म को अपनी तेज बुद्धि और उपाय के द्वारा पूरा करना, अपने काम को चलाना, काम को पूरा करना। बैठे हो कैसे? तो बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, जो मेघ सी कांति वाले, जो बादलों के समान श्याम वर्ण शरीर वाले श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों। निज सदन में, सदन माने घर, निज माने अपने, जो बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अगर मेघ की समान कांति वाले प्यारे श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन की ध्यान से देख जाना। तो इस घर में लगे हुए दीवारों पर जो हम सजावट के लिए तमाम चित्र लगाते हैं, तो जो चित्र लगे हुए हों दीवारों पर चारों तरफ, उस घर में लगे समस्त चित्रों को ध्यान से देख लेना। और देख करके 16वें छंद में बात पूरी होती है कि देखने के बाद क्या होगा। 16वां छंद कहता है कि जो चित्रों में मिले विरह विधुरा, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। यदि इन चित्रों में किसी वियोगिनी स्त्री का चित्र तुम्हें दिखाई दे, तो जाके निकट उसके भाव से यो हिलाना। तो उस चित्र के पास जाना और उसको इस प्रकार से हिलाना, उस चित्र को इस प्रकार से हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे प्यारे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की तरफ देखने लगे। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। मैं आशा करती हूं कि इस प्रकार से उस विरह वेदना में व्याकुल नारी के चित्र को फड़फड़ाते हुए देख करके कृष्ण को मेरी याद आ जाए। अच्छा, यह करना, उसके बाद भी मैं तुमसे कहते हूं कि उसके बाद भी क्या करना। फिर से एक बार देखने का प्रयास करते हैं
कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथा ये सुनाए। दूत के पवन तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है जो तू मेरी व्यथा सुना दो श्री कृष्ण। व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना, इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वाह अपनी तेज बुद्धि और उपाय के द्वारा करना। बैठे हो जो निसदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो इस भवन के इस घर में लगे हुए समस्त चित्रों को ध्यान से देख लेना, और इन चित्रों में जो चित्रों में विरह विधवा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। अगर इन चित्रों में किसी भी योगिनी स्त्री का चित्र मिले तो उस चित्र के निकट जाकर के उसको भाव से इस प्रकार से हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। आशा है जो सूरत उनको हो सकेगी हमारी, जिससे कि प्यारे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगें। इस प्रकार से मैं आशा करती हूं कि उन श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाए। आज की कक्षा बस यहीं तक मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से यह कक्षा आपको अच्छी लगेगी और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नियमित वीडियो, जो कि इस समय आपको बाय स्टेप प्राप्त होती रहेगी, और यह आपके पढ़ने के लिए एक बेहतर माध्यम होगा। धन्यवाद।